साबिक आर्मी चीफ जनरल कमरजीत बाजवा साहब ने किस तरह कश्मीर का सौदा किया, खान साहब को मजबूर करते रह गए, शाह महमूद कुरैशी किस तरह डट गए, किन चीजों से जो है वो उन्हें डराया गया और फिर उन्हें पीछे हटाया गया, और किस तरह इमरान खान साहब को ब्लैकमेल किया जाता रहा जितना अरसा वो हुकूमत में रहे, और आर्मी चीफ साहब ने किस तरह भारत को यकीन दहानियां करवाई कि अप्रैल 2022 में जो है वो कुछ ऐसा होने वाला है जो कि उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। इस पर आज बात करेंगे। दूसरे नंबर पर इस वक्त जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों जो आज से कुछ अर्सा पहले इत्तेहादी बनी थी, अब एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी है। एक दूसरे के दरमियान जो है वो शदीद खींचातानी जारी है और बाहिर तो ऐसा लग रहा है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से जो है वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं। और नून लीग के लिए इस वक्त सबसे बड़ी टेंशन है कि एक महाज पर वो पीटीआई के भी मुखालिफ है, अब पीपल्स पार्टी से भी लड़ाई शुरू हो गई है और नून लीग के अंदर भी लड़ाई है। नून लीग के अंदर लड़ाई है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वजह से, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जो है चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर जो है मुस्लिम लीग नून का जो बनाया गया, उस हवाले से कुछ सीनियर जो रहनुमा है उनको तहफुजात हैं। इस सब चीजों पर आज जो है वो डिस्कशन करेंगे। आप देख रहे हैं असम वाहिद को उसके यूट्यूब और फेसबुक पेज पर। सबसे पहले आज हामिद मीर साहब एक कॉलम लिखते हैं जिसमें वो बड़े बड़े इंकशाफात करते हैं और खास तौर पर कश्मीर के हवाले से वो इंकशाफात करते हैं कि किस तरह कश्मीर पर पॉलिसी बनाई थी जनरल कमरजीत बाजवा साहब ने और किस तरह खान साहब को एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही थी और कश्मीर के हवाले से, और एक जो है वो ट्रिप अरेंज किया गया था अप्रैल 2021 में कि इधर आना है, पाकिस्तान में आना है नरेंद्र मोदी साहब ने। और ट्रिप अरेंज किसने किया था? वो किया था जनरल कमरजीत बाजवा साहब ने, और जनरल फैज हमीद साहब ने वो ट्रिप जो है वो अरेंज किया था। लेकिन इन द एंड जो है वो जब शाह महमूद कुरैशी साहब को इन सारी चीजों का पता चला तो उन्होंने लाइनमी का इजहार किया और उन्होंने खान साहब को कहा कि खान साहब हमने अवाम में भी जाना है और पार्लियामेंट भी जो है वो किसी चीज का नाम है, आप बगैर पार्लियामेंट के किस तरह ये सारे फैसले कर सकते हैं। और उन्होंने जनरल साहब को जो है वो अपनी वजारत खारजा में बुलाया और उन्हें वहां पर ब्रीफिंग दी कि जब तक 5 अगस्त 2019 के जो इकदाम भारत ने किए हैं वो वापस नहीं लेता, तब तक हम इस किस्म के कोई जो है वो काम नहीं करेंगे जिससे दुनिया को लगे कि हमें जो है वो कश्मीर के इशू पर शिकस्त हो गई है। और कश्मीर इशू के हवाले से जब खान साहब ने पूछा जनरल फैज हमीद साहब से, जिन्हें के लोग बहुत लाडला मानते हैं पीटीआई को, और कहा जाता है कि वो पीटीआई के जनरल थे, पीटीआई के जर्नल थे, लेकिन असल कहानी जो हामिद मीर साहब ने आज लिखी है, अब ये हामिद मीर साहब इसके बारे में तस्दीक भी हामिद मीर साहब ही करेंगे, क्योंकि इससे पहले अगर हम जो है चौधरी साहब के कॉलम देखें तो हमें तस्वीर का कोई और ही रुख दिखा रहे थे। वो तो ऐसे दिखा रहे थे जैसे जो है कमरजीत बाजवा साहब सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे थे और खान साहब जो है वो सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। अब जो हामिद मीर साहब हैं उन्हें खान साहब का इंतहाई नाकिद माना जाता है, लेकिन आज का जो उन्होंने कॉलम लिखा है, मैं कहता हूं इंतहाई बाकमाल लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि असल में चल क्या रहा था, हो क्या रहा था, किस तरह चीजें जो है वो चलाई जा रही थी, किस तरह खान साहब को ब्लैकमेल किया जा रहा था, किस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो गुस्सा खा गए जनरल साहब। और क्यों गुस्सा खा गए? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा हम जी कश्मीर का सौदा नहीं कर सकते, यानी कश्मीर के सौदे की बुनियाद पर हम जो है वो भारत के साथ ताल्लुकात बहाल नहीं कर सकते। जबकि जनरल साहब कहते थे 20 साल के लिए आप कश्मीर का जो मुद्दा है वो एक साइड पे रख दें, आप जो है भारत के साथ अपनी डिप्लोमेसी, अपनी तजारत, अपनी क्रिकेट जो है वो बहाल करें। और इस हवाले से आप एजाज सैयद साहब, उमर चीमा साहब जो है वो भी रिपोर्ट दे चुके हैं और अब भी जो है वो यही चाहते हैं, जो हमारी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट थी गुज़श्ता, वो इन द एंड आखिर तक यही चाहती थी कि भारत के साथ जो है वो तजारत बहाल हो जाए। और अजीत दोवाल जो है जिसका एक बड़ा जिक्र है, भारतीय जो है उसे हीरो मानते हैं, उनके साथ जनरल फैज अमीन साहब की मुलाकातें होती रहेगी और मुलाकातों में वो बहुत आगे बढ़ गए। और इन मुलाकातों में जो है वो खान साहब को एतमाद में नहीं लिया गया और सियासत में जो इंटरफेरेंस करने की कोशिश की खान साहब ने, जब मुखालफत दिखाई, आगे से रेजिस्ट किया, तो उसके बाद बाजवा साहब जो है वो खान साहब पर गुस्सा खा गए, खासतौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब पर, कि कश्मीर के हवाले से जो उनकी पॉलिसी थी उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब बने। और उन्होंने खान साहब को वो जो इंतहाई इकदाम था जिसका दौरा होना था, यानी कि यहाँ पे आना था नरेंद्र मोदी साहब ने, उसको जो है वो नाकाम बनाया। और उसके बाद ये आज का जो सारा कॉलम था, इसने एक यूं कह लें कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट किस तरह सियासत में मुदाखलत करती है, किस तरह मुल्की मामलात में मुदाखलत करती है, किस तरह जो है अपने किरदार से बढ़कर किरदार निभाती है, किस तरह आइन ने जो उनको रोल दिया हुआ है उससे बढ़कर जो है वो काम करती है। और विदाउट जो है परमिशन हमारे वजीर आजम को पता नहीं होता, हमारे वजीर खारजा को पता नहीं होता। और लिटरली उस कॉलम में लिखा हुआ था कि जनरल साहब खान साहब को कहते हैं कि खान साहब इस दिन नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, हम वो सबसे पहले बलोचिस्तान में एक जो उनका एक कदीमी मंदिर है उसमें जाएंगे, वहां का विजिट करेंगे, उसके बाद इस्लामाबाद आएंगे और फिर डिप्लोमेसी की बहाली का, क्रिकेट की बहाली का ऐलान करेंगे। लेकिन जब उन्हें पता चलता है, खान साहब को शाह महमूद कुरैशी साहब गाइड करते हैं कि असल कहानी तो भैया ये, आप अवाम में किस मुंह से जाओगे, आप इलेक्शन कैसे लड़ोगे। और हाल ही में जो है वो भी
थोड़े ही दिनों बाद जो है वो कश्मीर में इलेक्शन आने वाला था, तो आप कश्मीर के इलेक्शन में कैसे जाओगे? और पार्लियामेंट में तो आपके खिलाफ एक ही बात हो जाएगी कि आप कश्मीर फरोश हैं। लेकिन कश्मीर फरोश जो है असल में वो नहीं है। कश्मीर फरोश असल में कौन थे? वो हामिद मीर साहब के मुताबिक कश्मीर फरोश जो थे वो जनरल कमरजीत बाजवा साहब थे, जनरल फैज हमीद साहब थे। और ये वो लोग हैं जिन्हें हम अपना मुहाफिज समझते थे, जिन्हें हमारे टैक्सों से जो है वो तनख्वाहें जाती रह गई। लेकिन इन द एंड उन्होंने क्या किया ये आपके सामने है। और जब जनरल असेंबली में खान साहब ने तकरीर की और पाकिस्तान का एक मौकफ दोहराया वहां पे कश्मीर के हवाले से कि कश्मीर जो है हमारी शाहरग है, उस पर जो है वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, तो उस हवाले से जो है अगर हम देखें तो फिर बाजवा साहब गुस्से हो गए। और अयाज सादिक साहब का भी एक बयान पड़ा है जिसमें उन्होंने बड़ी बातें की और बहुत ज्यादा लोगों ने उन पर तनकीद की। तो अब हामिद मीर साहब अपने कॉलम में जो लिख रहे हैं उसके मुताबिक जो अभिनंदन वापस गया, जो वहां पे सीज फायर हुआ, ट्रंप ने मुदाखलत की और जो भारत के साथ हमारे सारे मामलात जो थे जो हमारा वहां पे उनके साथ मसले हुए 2019 में, और उसके बाद वो सारे हाई पे क्रिएट हुई और फिर अचानक जो है वो पाकिस्तान बैकफुट पर चला गया। बैकफुट पर नहीं चला गया, मुज़ाकरात की जानिब चला गया। उसमें सबसे ज्यादा किरदार जो था वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट का था, जो हमारी सियासी क़यादत थी। आप यूं कह लें कि उस मौका पर वो डट कर खड़ी रह गई। उन्होंने कहा नहीं जी, हम अवामी फैसले की तरफ जाएंगे और अवाम जो चाहती थी वो आप सब जानते हैं। दूसरे नंबर पर ये तो आज हामिद मीर साहब का कॉलम था। इस वक्त जो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उनमें शदीद किस्म की खींचातानी जारी है। अब वो कैसे? हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है या हमारे जो ताकतवर कुछ लोग हैं वो बलोचिस्तान के जितने भी सियासतदान है, आप भी जानते हैं, उन पर उन्हीं का असरात है, उन लोगों को शामिल करवा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। इसके अलावा जनूबी पंजाब में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। यानी अगर 8 से 10 एमएनए पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब से निकाल लेती है, उसके बाद बलोचिस्तान भी पीपल्स पार्टी को दे दिया जाता है और सिंध भी पीपल्स पार्टी के पास आ जाता है, और जो अपर पंजाब और वस्ती पंजाब है वहां पे सीटें तकसीम कर दी जाती हैं पीटीआई और मुस्लिम लीग नून में, तो फिर मुस्लिम लीग नून के पास क्या बचेगा? यानी कि ये सिर्फ 1-1.5 साल की हुकूमत, बदनामी, अवाम की गालियां, महंगाई, अपनी सियासत का खात्मा बचेगा। इस वजह से उनकी खैंचतानी जारी है पीपल्स पार्टी के साथ कि आप खामोशी से हमें अवाम के मुंह में देके, हमसे मुश्किल फैसले करा के, हमसे ये पाकिस्तान की इकानमी बर्बाद करवा के, हमें इस सारी जंग का हिस्सा बनाकर आप साइड लाइन हो रहे हो और जितना पॉलिटिकल गेन हो रहा है वो पीपल्स पार्टी को हो रहा है। इस वक्त आप देख लें कि सिंध में पीपल्स पार्टी का कुछ नहीं बिगड़ा। उसके अलावा अगर हम चले जाएं बलोचिस्तान में, वहां पे पीपल्स पार्टी ने गेन किया। पंजाब में आ जाए, जनूबी पंजाब के बड़े जो नाम है, एक जो पहले सियासी जमात बनाने की बात हो रही थी वो तो डिनाई कर दिया जहांगीर तरीन साहब ने, लेकिन उस हवाले से भी कोशिशें जारी हैं। अगर लेकिन वो नहीं बनेगी तो वो लोग जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एक बार फिर मजबूत होकर सामने आएगी और नून लीग को जो है वो कुछ नहीं मिलेगा, पीटीआई को जो है वो केपीके दे दिया जाएगा। तो इस हवाले से अब जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो शिकवे शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ एक बार फिर जो है वो धोखा हो गया है और हाथ हो गया है। ये तो उनकी पीपल्स पार्टी के साथ लड़ाई है। अब जो मुस्लिम लीग नून है उसके अंदर एक लड़ाई जारी है। वो लड़ाई जारी है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वजह से, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया गया, पार्टी का नायब सदर बना दिया गया, जबकि उनसे सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, उसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब। जितने भी हम ये एक लाइन देख लें ये एक सीनियर रहनुमाओं की मौजूद है। इसके बावजूद एक वो जो खानदानी सियासत, डायनेस्टिक सिस्टम था, मरूसी सियासत थी, उसे आगे बढ़ाया गया और मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जो है वो ओहदा दिया गया। और दूसरी जानिब घर के अंदर भी लड़ाई है। इस बार देखें तो शहबाज शरीफ साहब के जो बेटे हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब, उनको बैकफुट पर कर दिया गया। वो जो पहले एक ऑर्गेनाइजर का काम करते थे, पार्टी को मुतहरिक करते थे, वो रोल उनसे लेकर मरियम नवाज को दे दिया गया है, जिसकी वजह से घर के अंदर लड़ाई है। फिर पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है वो नाराज हैं कि भाई ये क्या है, पहले नवाज शरीफ साहब, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब, उसके बाद मरियम नवाज, फिर जो है हमजा शहबाज। जितने भी बड़े ओहदे हो वो हुकूमत में हो या वो चाहे हुकूमत से बाहर हो यानी कि अपोजिशन में हो, वो इसी खानदान के घर जाने हैं। और मैं इस हवाले से ये अंसार अब्बासी साहब की खबर है और मैं भी जो है एक ऐसे वफाकी वजीर को जानता हूं जो इन चीजों के बहुत ज्यादा खिलाफ है। उनके मुताबिक अभी जो सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के अंदर वो मौजूद है, तो उनके होते हुए इन बच्चों को, जो कल के बच्चे हैं, उनके मुताबिक इतने बड़े बड़े ओहदे दे देना ये किस्म की ज्यादती है। ये तो आजकल जो मुस्लिम लीग नून है इस वक्त समझ ले कि जो भी ये सारा सिनेरियो चला है इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो मुस्लिम लीग नून का हुआ। सबसे ज्यादा आप यूं कह लें कि मौजूदा 13 पार्टियों का जो एक मलगूबा है इसमें से जो सबसे ज्यादा गेन किया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है और पीटीआई ने तो गेन किया ही किया है। लेकिन पीटीआई के लिए सबसे मुश्किल बात जो इस टाइम चल रही है वो यही है कि एस्टेब्लिशमेंट को वो किसी तौर जो है वो कबूल नहीं है।